नमस्कार। आज के इस चर्चा में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि बचपन की छोटी छोटी बातें कैसे इतिहास का रुख मोड़ सकती हैं? आज हम बात करेंगे कि कैसे हस्तिनापुर के महलों की घुटन और कुछ छोटे से बीजों ने महाभारत के उस महायुद्ध की नींव रखी। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम हस्तिनापुर की बिसात को समझेंगे, फिर शाही द्वेष के बीजों पर बात करेंगे। उसके बाद चलेंगे कृष्ण के गुरुकुल, सुदामा की उस एक गलती को देखेंगे और आखिर में मिलेंगे हस्तिनापुर के नए गुरु से। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, हस्तिनापुर की बिसात। अब देखिए, माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है। भीम को जहर देकर गंगा में फेंका जा चुका है और ऐसे में विदुर का ये कथन बहुत गहरा है। जरा सोचिए, भीष्म पितामह अपने उस प्रतिज्ञा के बोझ तले पूरी तरह से पंगु हो चुके हैं, जो उन्होंने एक ऐसे सिंहासन को बचाने के लिए ली थी जो अब अंदर से खोखला हो रहा है। ये मजबूरी कितनी भारी पड़ने वाली है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अगर हम यहाँ के पावर प्लेयर्स को देखें तो कहानी एकदम साफ हो जाती है। धृतराष्ट्र की अंधी महत्वाकांक्षा सबसे ऊपर है। दुर्योधन तो बस अपने पिता की कुंठाओं का आईना है, जो वही कर रहा है जो उसके पिता अंदर ही अंदर चाहते हैं। लेकिन असली मास्टरमाइंड वो शकुनी है, जो गांधारी के अपमान का बदला लेने के लिए पूरे के पूरे राज्य को अपनी चौसर का पासा बनाकर खेल रहा है। और इसी से जुड़ता है हमारा दूसरा भाग, शाही द्वेष के बीज। अब ये बड़े लोगों का राजनीतिक जहर बच्चों तक कैसे पहुंचता है, इसे इन 7 मीठे आमों के छोटे से झगड़े से समझिए। सोचिए, सिर्फ 7 आम। भीम सारा गूदा खा लेते हैं और दुर्योधन के लिए क्या छोड़ते हैं? सिर्फ गुठलियां। सुनने में ये बच्चों की एक आम लड़ाई लगती है ना? लेकिन असल में ये कोई साधारण झगड़ा नहीं है। ये भविष्य में राज्य देने से साफ इनकार करने का एकदम सटीक पूर्वाभास है। वो गुठलियां उस खालीपन और अपमान का प्रतीक है जो दुर्योधन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो कमाल का है। एक तरफ कुंती है, जो किसी भी तरह चचेरे भाइयों के बीच एकता बनाए रखने की हताश कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ है धृतराष्ट्र, जो बहुत ही खामोशी से दुर्योधन के गुस्से को सही ठहराते हैं। उनके लिए हस्तिनापुर किसी पुराने बदबूदार पानी के तालाब जैसा हो गया है, जहाँ उनका दम घुटता है। कड़वाहट की असली जड़ें यहीं से तो मजबूत हो रही हैं। चलिए अब हस्तिनापुर की इस घुटन से निकलकर चलते हैं भाग 3 की तरफ। कृष्ण, एक विनम्र छात्र। हस्तिनापुर की इस पूरी अराजकता से दूर उज्जैन में ऋषि सांदीपनि के शांत आश्रम का दृश्य बिल्कुल अलग है। सोचिए जरा, कृष्ण, जिनके पास पूरे ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान है, वो एक साधारण इंसान की तरह एक गुरु के अधीन पूरे अनुशासन और विनम्रता से पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो इंसानियत को कर्तव्य और कृतज्ञता का पाठ पढ़ा सकें। मतलब ईश्वर खुद मानव रूप में इंसानी सीमाओं का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन इस ईश्वरीय लीला की एक बहुत बड़े भावनात्मक कीमत भी थी। जरा देवकी के बारे में सोचिए। वो अपने उस छिने हुए मातृत्व के लिए तड़प रही हैं, उन लोरियों के लिए जो यशोदा ने गाई। और वहीं दूसरी ओर सांदीपनि मुनि का वो परम ज्ञान है, जो कहता है कि कृष्ण तो सबके हैं, उन पर कोई अपना एकाधिकार नहीं जता सकता। ठीक मीठे पानी के उस विशाल समंदर की तरह, जहां से कोई भी अपनी प्यास बुझा सकता है। यहीं से कहानी मुड़ती है हमारे चौथे हिस्से की ओर, सुदामा की दुर्भाग्यपूर्ण गलती। कृष्ण के परम मित्र सुदामा की जिंदगी बदलने वाला वो पल कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, बल्कि एक मामूली सा काम था। दोनों दोपहर में जंगल में लकड़ियां बीन रहे थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दोनों को एक पेड़ पर शरण लेनी पड़ी। लेकिन ये सिर्फ एक तूफान नहीं था, ये दोस्ती और संयम का बहुत बड़ा इम्तिहान था। और इसी इम्तिहान में सुदामा से वो एक गलती हो जाती है, सिर्फ एक गलती, जिसने सब कुछ बदल दिया। भूख और डर से घबराकर वो गुरु माता का दिया हुआ चने का पूरा पैकेट अकेले ही खा जाते हैं, एकदम छुपकर, अपने सबसे प्यारे दोस्त कृष्ण को एक दाना तक नहीं पूछते। और जब गुरु को इस बात का पता चलता है तो नतीजा बहुत भयंकर होता है। इस स्वार्थ के कारण सुदामा को आजीवन अत्यंत दरिद्रता का श्राप मिलता है। लेकिन इन सबके बावजूद जो बात दिल को छू लेती है, वो ये कि कृष्ण की तरफ से उनकी दोस्ती में कभी कोई कमी नहीं आती। वो हमेशा वैसी ही बेदाग और पवित्र रहती है। अब वापस चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, हस्तिनापुर के गुरु। तो हस्तिनापुर में शाही राजकुमार एक बहुत ही अजीब सी मुश्किल में फंसे हैं। जरा सीन इमेजिन कीजिए, अर्जुन और दुर्योधन जैसे राजकुमार जो कल को दुनिया पर राज करने का दावा करते हैं, उनकी गेंद एक गहरे कुएं में गिर गई है
और वो सब के सब एकदम लाचार खड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। ये उनके अहंकार और उनकी क्षमताओं पर पहली बहुत बड़ी चोट थी। तभी वहां सफेद कपड़ों में एक लंबे चौड़े गुरु की एंट्री होती है, द्रोणाचार्य। और उनकी तरकीब देखिए, एकदम जादुई। वो बस सीकों को एक के बाद एक कुएं में फेंकते हैं, एक चेन बनाते हैं और बड़ी आसानी से गेंद बाहर खींच लेते हैं। और फिर वो उन राजकुमारों से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सीधा निशाने पर लगता है। अगर तुम लोग एक छोटी सी गेंद नहीं बचा सकते तो कल को इस धरती की रक्षा कैसे करोगे? इसके बाद जो होता है वो दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की टक्कर है। शकुनी को लगता है कि हर चीज बिकाऊ है, तो वो इन नए गुरु द्रोणाचार्य को सोने के सिक्कों की थैली से खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन द्रोणाचार्य का जवाब एकदम स्पष्ट है। वो कहते हैं कि शिक्षा भगवान और भक्त के बीच का एक पवित्र रिश्ता है, ये कोई बाजार का सौदा नहीं जिसे सोने से तौला जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि वो परम गुरु जिसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ज्ञान है, वो इन दोनों प्रतिद्वंद्वियों को एक साथ पढ़ा रहा है। लेकिन असल में सही पाठ कौन सीखेगा? बचपन के ये छोटे छोटे झगड़े, आम की गुठलियों की वो नफरत, क्या द्रोणाचार्य का ये महान ज्ञान इन राजकुमारों के अंदर पल रही नफरत को खत्म कर पाएगा? या फिर यही ज्ञान इसी नफरत से मिलकर इतिहास का सबसे भयानक युद्ध रचने वाला है? इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोचने पर मजबूर करता है ना?